हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं AIBE यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से जुड़ी सारी डिटेल्स को। फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम पैटर्न हो गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, इन सब चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के करंट नोटिफिकेशन को भी आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इन सारी चीज़ों को डिटेल्स में जानने के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो हमारा ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप लोग अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर किसी लॉ ग्रेजुएट को कोर्ट में प्रैक्टिस करना है तो उसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम देना कंपलसरी है, जिसे हम AIB एग्ज़ाम भी कहते हैं। और AIBE का जो फुल फॉर्म है वो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। ये एक इंटरनेशनल लेवल का इंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसे BCI ऑर्गेनाइज करवाती है ताकि एडवोकेट्स की कैपेबिलिटी को असेस्ट करवा पाए जो इंडिया में लॉ प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ये एग्ज़ाम BCI साल में 2 बार कंडक्ट करवाती है और इसे क्लियर करने के बाद लॉ ग्रेजुएट को प्रैक्टिस करने के लिए सर्टिफिकेट मिल जाता है लीगल प्रोफेशंस में। और इस एग्ज़ाम का मेन एम ये होता है, इवैल्यूएट करना होता है कि एक लॉ ग्रेजुएट के पास रिक्वायर्ड एप्टीट्यूड है या नहीं है इंडिया में लॉ प्रैक्टिस करने के लिए। तो पहली बार जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई गई थी वो 2010 में। उसके बाद जब लीगल एजुकेशन कमेटी और BCI मेंबर्स ने नोटिफिकेशन पास किया था तो ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम के जैसे AIB के एग्ज़ाम के कुछ स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट जो है हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, फिर आता है सेकंड पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ी, फिर थर्ड जो है हमारा एडमिट कार्ड दिया जाता है और लास्ट में जो होता है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। और जो उसके बाद होता है प्रोसेस वो BCI जो होता है आंसर की रिलीज़ करवाते हैं, उसके बाद कट ऑफ स्कोर डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग AIBE की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए हम एलिजिबल हैं या नहीं। तो सबसे पहले आप सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। आपका मतलब हमारा जो नेशनैलिटी है, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, इस एग्ज़ाम में एज लिमिटेशन नहीं होता है, यानी कि कोई भी लॉ ग्रेजुएट किसी भी एज में एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है। कैंडिडेट को 3 इयर्स या 5 इयर्स डिग्री होना ज़रूरी है। कोई भी BCI रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से कोई सा भी हो। ओके, AIB एग्जामिनेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होने के बाद आपको 2 साल के अंदर AIB एग्ज़ाम देना कंपलसरी है, नहीं तो ये स्टेट बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन लैप्स कर जाएगा। ड्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब हम लोग इस एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हैं। तो ये एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन कंडक्ट होता है और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 3 आवर 30 मिनट्स रहता है। इस एग्ज़ाम में 11 लैंग्वेज में मतलब ऑप्शन रहता है हमको एग्ज़ाम देने का, जैसे हो गया हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मराठी एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ों मतलब ये सारा हमारे पास ऑप्शन रहता है कि आप किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। इसमें ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वो 100 होते हैं और टोटल मार्क्स भी 100 होते हैं। इस एग्ज़ाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। जनरल और OBC कैंडिडेट को इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 40% लाना कंपलसरी है और SC ST कैंडिडेट को 35%, तभी आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, पहले जो एग्ज़ाम हुआ करती थी वो ओपन बुक हुआ करती थी। ठीक है, मतलब कैंडिडेट को अपना गाइड, नोट्स, बुक या स्टडी मटेरियल एग्जामिनेशन हॉल में ले जाना अलाउड था। बट रिसेंटली AIB एग्ज़ाम में बहुत बड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, जिसके बाद BCI ने सिर्फ बेयर एक्ट्स अलाउ किया है एग्जामिनेशन हॉल में। मतलब कोई भी कैंडिडेट एग्जामिनेशन हॉल में बुक या नोट्स नहीं ले जा सकता है।
बट यहाँ एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आपको बेयर एक्ट अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे हम एक एग्जांपल आपको देते हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछे कि लैंग्वेज ऑफ कोर्ट किस सेक्शन में बताया गया है, ऑप्शन दे दिया रहेगा आपको। तो अगर आप ये चीज़ कहीं पढ़े होंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये चैप्टर 23 या 24 के आसपास कहीं दिया हुआ है सीआरपीसी में, तो आप आसानी से ये आंसर उसका ढूंढ पाएंगे। बट अगर आपको पता ही नहीं होगा कि ये सेक्शन ये बात जो है किस सेक्शन से रिलेटेड है, किस चैप्टर से रिलेटेड है, तो आपको बेयर एक्ट दे दे या कुछ भी दे दे, लेकिन आप वो आंसर नहीं ढूंढ पाइएगा। तो इसलिए हमें बेयर एक्ट्स की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। ओके, अब हम लोग इस एग्ज़ाम के करंट सिलेबस को किन किन लॉ सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का सिलेबस जो है काफ़ी वास्ट होता है। आइए देखते हैं, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा सारा। फर्स्ट जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जिसमें से 10 क्वेश्चन आते हैं, और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ, बाकी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंडियन पीनल कोड जो है उससे 8 क्वेश्चंस आते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि सीआरपीसी से 10 क्वेश्चंस आते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड से यानी कि सीपीसी से 10 क्वेश्चंस आते हैं। एविडेंस एक्ट से भी 8 क्वेश्चन आते हैं। तो और भी सारे हैं टॉपिक्स जो लॉ सब्जेक्ट हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए। तो ये था हमारा सिलेबस, करंट सिलेबस जो अभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलिए लास्ट में एक इंटरेस्टिंग बात को जानते हैं। अगर आप इस एग्ज़ाम में 40 मार्क्स लाएँ या 99 मार्क्स लाएँ, कुछ भी लाएँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों स्कोर को इक्वली पॉइंट किया जाता है। आप 40 से एबव जितने भी मार्क्स लेकर आएँ, आप क्वालिफाई होंगे, चाहे वो 100 में 100 क्यों ना लेके आएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आज हमने AIBE के बारे में पूरी डिटेल्स जान ली है। तो हमारा जो नेक्स्ट MCQ का सेशन होगा उसमें हम AIBE के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको एग्जामिनेशन में हेल्प कर सके। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, थैंक यू।